कांग्रेस लगातार 2 चुनाव हार चुकी है। देखिए, सबसे पहले तो मैं जवाब देना चाहूँगा इस आज के कार्यक्रम का, क्योंकि अच्छा होता आप सबसे पहले ये सवाल पूछते, उसके बाद मैं आपके सवाल का जवाब दूँगा। आप जानते हैं कि इस वक्त हिमाचल प्रदेश में जो किसान और बागवान है वो प्रताड़ित है, और ख़ासकर जो हमारा सेब बहुल क्षेत्र है वहाँ जो है पिछले दिनों जो बर्फबारी हुई उसके बाद जो है ओलावृष्टि हुई, हमारे सेब के बगीचे नष्ट हो गए, हमारा जो फल है वो नष्ट हुआ है। और इस वक्त किसान और बागवान बदहाली में जिस ढंग से जो काटन बक्सेस हैं उन दाम बढ़ाए जा रहे हैं, जो फंगासाइड है, इंसेक्टासाइड है, फर्टिलाइज़र है, उसको जो है महंगा किया जा रहा है। तो ये एक षड्यंत्र के तहत हो रहा है। और जो बागवानी मंत्री हैं उन्होंने इस क्षेत्र की सुध नहीं ली, मुख्यमंत्री ने इस क्षेत्र की सुध नहीं ली। जब यहाँ बर्फबारी हुई मैं स्वयं अपने पार्टी के साथियों के साथ आया और हमने जायज़ा लिया जो नुकसान हुआ। उसके बाद हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को जो है ज्ञापन दिया, लेकिन हमें अफसोस है कि अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और पिछले दिनों जो महेंद्र सिंह है वो इस क्षेत्र से जो है ननखरी गए, क्योंकि वो मंडी लोकसभा के अंतर्गत आता है। उन्होंने इस बात की ज़रूरत नहीं समझी कि वो यहाँ किसानों और बागवानों से बात करते और उन्हें संतावना देते और कोई मदद का आश्वासन जो है देते। तो कांग्रेस पार्टी ने आज जिस ढंग से प्रदेश में लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है, इस वक्त हम दूसरे नंबर पे हैं और महंगाई चरम सीमा पे, पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, खाने पीने की वस्तुएं जो है महंगी हो रही है, जो डिपुओं का राशन है वो भी महंगा हो रहा है। तो इन सब मुद्दों को लेकर हमने जो है पूरे प्रदेश में फैसला किया, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने, कि हम जो है जन आक्रोश सप्ताह मनाएंगे। और इसकी शुरुआत हमने जो है नारकंडा से की, क्योंकि जो सत्यानंद स्टोक्स जी की बदौलत यहाँ सेब में क्रांति आई, आज जो हमारी अर्थ की मजबूत हुई है उसका श्रेय इनको जाता है। तो हमने ज़रूरी समझा कि हम इनकी प्रतिमा के सामने बैठकर धरना करें और उसके बाद पूरे प्रदेश में जो है हम इस मुहिम को चलाएं। और ये मुहिम पूरे जिला स्तर पे जो है चलने वाली है और इसके बाद जो है ब्लॉक स्तर तक हम जो है जाने वाले हैं। और मैं आज इस मौके पे धन्यवाद देना चाहता हूँ श्री संजय दत्त जी को, जो हमारे अभी सह प्रभारी बने हैं और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव हैं, कि उन्होंने यहाँ आकर हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो है उत्साह बढ़ाया है। मैं इसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ और इस बात की मुझे उम्मीद है कि इनके बनने के बाद जो है संगठन की जो गतिविधियाँ जो चल रही थी उसमें और ज़्यादा जो है तेजी आएगी, क्योंकि 2022 का जो चुनाव का लक्ष्य है वो हमारे जो है सामने है। जी, बन्नी लोकसभा सीट से भाजपा कांग्रेस के बाद कौन सा ऐसा मजबूत विकल्प है, क्योंकि कांग्रेस तो वहाँ से लगातार 2 चुनाव हार चुकी है। देखिए, ऐसा है कि आपने देखा होगा कि जब अभी पंचायतों के चुनाव हुए और जिला परिषद और ब्लॉक समितियों के चुनाव हुए, उसमें कांग्रेस पार्टी के लोग भारी संख्या में जीत के आए, लेकिन सरकार ने दबाव बनाकर पिछले दरवाजे से जो है हमारी बीडीसी और जिला परिषद को हटाने का प्रयास किया। इनके कुप्रयासों के बावजूद भी हम कुल्लू और जिला शिमला में अपनी जिला परिषद जो है बना पाए, लेकिन बिलासपुर में जो जिला परिषद केवल 1 वोट से जीती, वो भी इन्होंने कांग्रेस पार्टी के जो सदस्य को जो है इन्होंने बरगला के अपनी तरफ किया, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का क्षेत्र है। उसी तरह सिरमौर में भी इन्होंने किया, तो बहुत सारी जगह पे किया। तो हमने मुख्यमंत्री जी को एक चुनौती दी थी कि आपने पिछले दरवाजे से जो है अपनी जिला परिषदों का गठन किया है, ब्लॉक समितियों का गठन किया है, आप चुनाव चिन्ह पे जो है चुनाव करवाइए। जो 4 नगर निगम के चुनाव थे, आपने देखा होगा सरकार के धन बल के बावजूद भी इन्होंने पूरा जोर लगाया, जनबल की जीत हुई और हम 2 जगह पे जीते। उसी तरह जहां आपने मंडी की बात की, वहाँ कांग्रेस पार्टी मजबूत है। ये ठीक बात है कि पिछले 2 चुनाव हम हारे हैं, ये कोई विषय नहीं है, हार जीत चलती रहती है। पिछला चुनाव जिन परिस्थितियों में हुआ वो आपको मालूम है कि किस ढंग से जो है उन चुनावों में जो है राष्ट्रभक्ति को, छद्म राष्ट्रवाद को मुद्दा बनाया गया। लेकिन
अभी कांग्रेस पार्टी के पास प्रत्याशियों की कमी नहीं है और आज से हमारे जो प्रभारी हैं ये दौरा कर रहे हैं, ये रामपुर जाएंगे। रामपुर के बाद ये अन्नी और दूसरा कुल्लू का जो क्षेत्र है वहाँ का दौरा करेंगे, मंडी का दौरा करेंगे, तो कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ेंगे। ये मैं कहना चाहता हूँ कि हम बहुत खाची साहब बहुत मजबूत उम्मीदवार उतारने वाले हैं। धर्मशाला से एक मामला आया विधायक का, पूरी कोई घोषणाएं की कांग्रेस का क्या कहना है इसमें? देखिए, जनता बहुत इंटेलिजेंट है। जनता समझ रही है कि भाजपा का ये स्टाइल है। कहीं पे मोदी जी जाते हैं, वो घोषणाएं करते हैं चुनाव के पहले, कहीं पे गडकरी जी जाते हैं, कहीं पे दूसरा नेता जाते हैं। सवाल ये है कि आपकी विश्वसनीयता क्या है, क्रेडिबिलिटी क्या है। आपने पूर्व में जो वायदे जनता से किए थे उसको आपने क्या पूरा किया। इसी संदर्भ में 69 नेशनल हाईवेज की जो है घोषणा जब पिछले टाइम माननीय गडकरी जी आए थे उन्होंने की थी, उसके बारे में इस विषय में कुछ बोले नहीं। और ये पूरे तरीके से जुमलाबाज सरकार है। हमने देखा कई हमारे सामने उदाहरण है। 15 लाख का इन्होंने घोषणा की, कुछ नहीं हुआ। इन्होंने घोषणा की ब्लैक मनी लेके आएंगे वापस, ब्लैक मनी तो आया नहीं। हाल ही में आंकड़े आए हैं कि 30% से स्विस बैंक में इंडियन डिपॉजिट्स बढ़ गए हैं, उसके ऊपर कोई जवाबदेही नहीं। इन्होंने कहा महंगाई कम करेंगे, महंगाई कम नहीं कर सके। तो हर क्षेत्र में इन्होंने कहा किसानों को हम MSP देंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो नहीं दे सके। तो हर जगह ये सरकार की घोषणाएं सिर्फ लुभावनी घोषणाएं बन के रह जाती हैं। तो इसलिए अब जनता समझ गई है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है जो शासनकाल में है। सबसे बड़ी बात यह है कि जनता जिसको चुनती है उसका 4 साल के बाद जब भी कोई चुनाव बाई इलेक्शन होता है या 5 साल के बाद पूरा चुनाव होगा तो उसका रिपोर्ट कार्ड क्या है, उन्होंने क्या वायदे किए मैनिफेस्टो में और क्या पूरा किया। और जो केंद्र के नेता प्रचार में आए थे डबल इंजन बोल के गए, तो क्या डबल इंजन का फायदा हिमाचल को मिला, ये बताने की जवाबदेही सरकार पे। अब भावनाओं से खिलवाड़ करके और लोगों के लुभावने ऐसी घोषणा करके कुछ बनने वाला नहीं है। जनता सतर्क है, इसका मुंह तोड़ जवाब जनता देगी। पिछले 6 महीनों से किसान दिल्ली में धरने पे बैठे हुए, लेकिन उसमें देखने को मिला कि कांग्रेस का भी उसमें कोई विशेष रोल नहीं दिख रहा है उनके समर्थन में। मेरे भाई, अगर आज पूरे देश में अगर कोई पार्टी है कि जनता के साथ खड़ी है और केंद्र सरकार के जन विरोधी नीतियों को विरोध कर रही है तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। क्या आप किसी दूसरे पार्टी का नाम बता सकते हैं कि जो आंदोलन कर रहे हैं? हमारे नेता सोनिया जी गांधी और राहुल जी गांधी एकमेव हैं, बार बार जो विभिन्न आयुध उपलब्ध हैं उनको पत्र लिखते हैं, रास्ते पे आंदोलन हो रहा है, संघर्ष हो रहा है, हर चीज कांग्रेस भूमिका ले रही है। किसान आंदोलन के बारे में राहुल जी ने ही सबसे पहले जो है इनिशिएटिव लिया। पंजाब के दौरे पे गए, हरियाणा के दौरे पे गए, उन्होंने किसानों को एक आशा दिलाई कि आपके संघर्ष में हम साथ में खड़े हैं। आज आपने देखा हिमाचल में भी वो कड़ी में आगे बात को बढ़ाते हुए किसानों और बागवानों के संघर्ष के लिए जन आक्रोश आंदोलन छेड़ा गया है। तो ये पूरे तरीके से जो इवेंट मैनेजमेंट सरकार है, जो सिर्फ घोषणाएं करती है, उसका इवेंट करती है, उसके बाद भूल जाती है। क्या कहाँ पे आपको स्वच्छ भारत दिख रहा है, कहाँ पे आपको स्मार्ट सिटी दिख रही है, कहाँ पे बुलेट ट्रेन दिख रही है? ये सारी घोषणाएं मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप सब पत्रकारों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग समय समय पे इन चीज़ों को उजागर करते हैं, हाईलाइट करते हैं, जनता तक पहुँचाते हैं। लेकिन क्या बात है, ये हमारा लोकतंत्र है कि पिछले कितने सालों से मोदी जी एक पत्रकार परिषद नहीं कर सके। क्या अपने आप को वो लोकतंत्र के ऊपर समझते हैं? क्या उनकी कोई जवाबदेही नहीं है? कोई भी उदाहरण पीछे जब से हमारे को स्वतंत्रता मिली है तब से कोई उदाहरण है कि किसी प्रधानमंत्री ने जनता के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया हो? लेकिन कोई नहीं, ये अपने मर्जी की मनमानी कर रहे हैं। पूरे तरीके से ये डिक्टेटोरियल एटीट्यूड उनका है जो जनता अब समझ गई। सर, जो चुनाव आने वाले हैं 2022 की सत्ता का सेमीफाइनल होंगे चुनाव, कितनी तैयार है कांग्रेस की? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये चुनाव
को जनता ने अपने कंधों पे ले लिया। जैसे मैंने अभी अपने संबोधन में जिक्र किया कि ये चुनाव जो है महंगाई के विषय पे महत्वपूर्ण है, ये चुनाव बेरोजगारी के विषय पे महत्वपूर्ण है, ये चुनाव जो है किसानों बागवानों की जो कठिनाइयाँ हैं, परेशानियाँ हैं, उन विफलताओं पे जो भाजपा ठहरी है उसके ऊपर महत्वपूर्ण है। तो अब हमारी तो चुनौती है भाजपा को कि भाई इन मुद्दों के ऊपर आप चर्चा करिए, इन मुद्दों के आप जवाब दीजिए, अगर हिम्मत है तो कर लो। क्योंकि हर समय पे जो है डाइवर्ट करके, डाइग्रेस करके, भावना के ऊपर इशू, इमोशनल इशू लाके अब जनता को आप दिशा भूल नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिसको जिम्मेदारी जनता ने सौंपी है, अकाउंटेबिलिटी तो उसकी है ना। कांग्रेस को विरोध में बिठाया, हमने जनता का निर्णय सर आंखों पे माना, हम विरोध की भूमिका निभा रहे हैं। जब हम सरकार में थे तो हम जवाब दे थे, पत्रकार पूछते थे, जनता हमसे सवाल पूछती थी, हम जवाब देते थे। आज तो कोई जवाब दे ही नहीं है। तो ये सबसे बड़ी बात है, ये हमारे लोकतंत्र को कमजोर कर रही है, उसके रूट्स को कमजोर करे। आज कोविड में हमने देखा, महामारी में जनता मर रही है, ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं है, आईसीयू बेड नहीं है, ग्रामीण इलाके में तो परिस्थिति बहुत ही बदतर है। और ये जानबूझ के जो कोविड से मौतें होती है उसको दूसरा लेबल लगा देते हैं, दूसरे कारण से है, झूठा बता देते हैं। ऐसे समय पे जब जनता को मदद चाहिए तो जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, मोदी जी का बंगला बन रहा है उधर, तो क्या ये प्रायोरिटी है सरकार की? ये सवाल आज खड़ा होता है। आज सबसे बड़ी बात यह है कि ये प्रश्न का जवाब क्यों नहीं देते भाजपा वाले कि पेट्रोल की कीमतें पूरे विदेश में, पूरे मतलब वर्ल्ड में कम हो रही है, पेट्रोलियम क्रूड की प्राइसेस भारत में बढ़ रही है। और हमारा सवाल ये है, लगातार ये 300% पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा के हजारों करोड़ रुपए इकट्ठा कर चुके हैं। वो हजारों करोड़ रुपए का हिसाब क्या है? जनता का पैसा है। और ये बोलते हैं वैक्सीनेशन फ्री, तो हक है। पोलियो का जो वैक्सीनेशन लगा था वो भी सबको फ्री लगा था कांग्रेस के सरकार के टाइम में। और आप एक तरफ से बोलते हैं वैक्सीनेशन फ्री, कई जगहों पे 700, 1000, 1200 प्राइवेट हॉस्पिटल में दिए जा रहे हैं वैक्सीनेशन, और आप एक तरफ से जनता से पैसा छीन रहे हैं पेट्रोल और डीजल, एलपीजी के माध्यम से, और उस पैसे का हिसाब नहीं दे रहे। हजारों करोड़ रुपए पिछले 6-7 सालों में सरकार ने इकट्ठा कर लिया, हर समय कीमतें बढ़ा देती हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह है, प्राइम मिनिस्टर केयर फंड जो बनाया है और पीएसयू से, सरकारी कंपनियों से सबसे पैसा इकट्ठा किया है, उसका आरटीआई में भी जवाब नहीं देते। जब आपको क्या अधिकार है? क्या प्राइवेट लिमिटेड फंड है वो? और अगर प्राइवेट लिमिटेड फंड है तो फिर ये जो गवर्नमेंट की कंपनीज है उन्होंने पैसा कैसा डिनोट किया? आपने उद्योजकों पे पैसा दवा डाल के कैसे इकट्ठा किया? तो ये जो बातें हो रही हैं ये हमारे पूरे लोकतंत्र की रूट्स को कमजोर कर रही हैं। इसका जवाब हम जनता बीजेपी से मांग रही है। तो कोई बाई इलेक्शन हो या कोई आगे का इलेक्शन हो, विभिन्न विषयों के साथ साथ ये विषय भी चर्चा के विषय रहेंगे और जनता इसका जवाब बीजेपी